नमस्कार, फाइनेंशियल टॉक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुहानी। तो चलिए आज की कुछ प्रमुख खबरों पर नजर डालते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें कुशल विदेशी श्रमिकों के लिए H-1B वीजा कार्यक्रम के आवेदकों के लिए प्रति वर्ष $1 लाख करीब 88 लाख रुपए शुल्क जोड़ा जाएगा। इसका सबसे बड़ा असर भारतीय कामगारों पर पड़ेगा, क्योंकि 71% वीजा धारक भारत से होते हैं। अमेरिका हर साल 85,000 वीजा जारी करता है, जिनमें भारतीय कंपनियों और गूगल, एप्पल जैसी टेक कंपनियों को सबसे ज्यादा लाभ मिलता है। अमेरिका द्वारा H-1B वीजा की एप्लीकेशन फीस बढ़ाने पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना पर लिया है। राहुल गांधी ने पीएम मोदी को कमजोर बताते हुए 2017 का पुराना पोस्ट साझा किया, जबकि खड़गे ने कहा कि मोदी ने जन्मदिन पर देश को दुखद रिटर्न गिफ्ट दिया है। दरअसल अमेरिका अब H-1B वीजा के लिए करीब 88 लाख रुपए की फीस वसूलेगा, जिस पर देश में राजनीतिक बहस तेज हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को एक दिन के गुजरात दौरे पर भावनगर पहुंचे हैं। जनता को संबोधित किया। उन्होंने आत्मनिर्भर भारत, कानूनों में बदलाव और विकसित भारत के विजन पर जोर दिया। पीएम ने कहा कि भारत का असली दुश्मन किसी देश से नहीं, बल्कि हमारी दूसरों पर निर्भरता है, जिसे खत्म करना जरूरी है। उन्होंने आत्मनिर्भरता को 100 दुखों की एक दवा बताया। वहीं पीएम ने 34,200 करोड़ रुपए की समुद्री विकास योजनाओं का वर्चुअल उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने वायनाड में दावा किया कि उनके पास वोट चोरी के पक्के सबूत हैं, जिन्हें जल्द देश के सामने लाया जाएगा। उन्होंने इसे हाइड्रोजन बम करार देते हुए कहा कि इससे साफ हो जाएगा कि मोदी सरकार ने सत्ता कैसे हासिल की। राहुल ने चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त पर भी सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि वे वोट चोरों को बचा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा का आज अंतिम दिन है। उन्होंने समस्तीपुर में कहा कि बिहार को रोजगार, कारखाना और बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य की जरूरत है। तेजस्वी ने पलायन और बेरोजगारी को बड़ा मुद्दा बताते हुए कहा कि बिहार को युवा नेतृत्व चाहिए, जो भ्रष्टाचार खत्म करे। सहरसा में राजद कार्यकर्ता नारे लगाते और डांस करते नजर आए। तेजस्वी ने बीजेपी की धमकियों को भी खारिज किया। प्रधानमंत्री की इकोनॉमिक एडवाइजर काउंसिल के सदस्य संजीव ने कहा कि विकसित भारत के रास्ते में न्यायपालिका सबसे बड़ी बाधा है। उन्होंने पुरानी अंग्रेजी भाषा और लंबी छुट्टियों को समस्या बताया और न्यायपालिका को भी एक सार्वजनिक सेवा मानते हुए सुधार की जरूरत जताई। ये बातें उन्होंने दिल्ली में कानूनी सम्मेलन में कही, जिसका विषय था 2047 में विकसित भारत के लिए कानूनी अधिकार की पुनर्कल्पना। जीएसटी रिफॉर्म और नए टैक्स स्लैब के बाद राज्य सरकार की राजस्व चिंता के बावजूद क्रिसिल की रिपोर्ट में कहा गया है कि इससे सरकार पर कोई अतिरिक्त वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा। रिपोर्ट के अनुसार टैक्स दरों में बदलाव से अल्प अवधि में कुछ नुकसान हो सकता है, लेकिन मध्यम अवधि में टैक्स कलेक्शन मजबूत होगा। 22 सितंबर से लागू नए स्लैब से कई उत्पादकों की कीमतें घटेगी, जिससे उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति बढ़ेगी और आर्थिक मांग को बढ़ावा मिलेगा। ऐसे ही खबरों का अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करना ना भूलें।